जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम भाद्रपद मास के 27वें अध्याय की पावन और पौराणिक कथा सुनेंगे। यह अध्याय इतना अद्भुत और चमत्कार से भरपूर है कि इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति, संतति की वृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। तो कथा की पृष्ठभूमि में जाकर देखते हैं। एक समय श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, भाद्रपद मास में व्रत, दान और स्नान का क्या विशेष फल है? कृपया करके विस्तार से मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, हे राजन, यह मास देवताओं को भी दुर्लभ है। भाद्रपद मास का 27वां दिन विशेष रूप से पवित्र माना गया है। इस दिन की कथा सुनने, व्रत करने और दान देने से पितरों की तृप्ति होती है, ऋणों से मुक्ति मिलती है और संतान सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आओ मैं तुम्हें इस बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पुराणों में वर्णन आता है कि राजा चित्रकेतु बड़े धर्मात्मा थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, तप और व्रत किए, लेकिन संतान प्राप्त न हुई। राजा ने निराश होकर तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय अंगिरा ऋषि उनके पास आए और उन्होंने कहा, हे राजन, भाद्रपद में 27वें अध्याय का यह व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, अन्न दान करो और विशेष रूप से दीपदान करना मत भूलना। राजा ने ऋषि की आज्ञा अनुसार पालन किया। उन्होंने इस व्रत को किया और विधि विधान से भगवान श्री हरि की आराधना की। कुछ समय बाद उनकी रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि अध्याय संतानहीन दंपत्ति के लिए वरदान स्वरूप है। यहीं दूसरी ओर एक प्रसंग और आता है। एक समय एक ब्राह्मण था। उसके पितर पिंडदान के अभाव में दुखी रहते थे। ब्राह्मण दरिद्रता और संकटों से घिरा हुआ था। एक दिन स्वप्न में उसके पितर आए और बोले, पुत्र, हमारी मुक्ति तभी होगी जब तुम भाद्रपद मास के 27वें अध्याय का पाठ करेगा और गंगा जल से स्नान कर अन्नदान करेगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसी रात स्वप्न में पितर प्रसन्न होकर उससे आशीर्वाद देते हैं, पुत्र, अब हम तृप्त हुए, तेरा कुल समृद्ध होगा और तुझे जीवन भर किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी दिन से उसका जीवन बदल गया और धनी एवं सम्मानित व्यक्ति बन गया। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, जो लोग इस दिन व्रत करते हैं वे धन, सौभाग्य और सुख से कभी वंचित नहीं रहते। माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, भाद्रपद मास का यह दिन मेरे प्रियतम भगवान नारायण को अति प्रिय है। जो मनुष्य दान, व्रत और दीपदान करता है उसके घर लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। भाद्रपद मास के 27वें अध्याय की व्रत विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल, पीले फूल और पंचामृत से अभिषेक करें, 27 दीपक जलाकर भगवान के सम्मुख रखें, गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र एवं दान दें, दिन भर व्रत रखें और संध्या को कथा अवश्य सुनें। फलतः इस व्रत से संतान सुख, धन वैभव और पितरों की मुक्ति होती है। रोग, दरिद्रता और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जिसने भी यह कथा सुनी उसने सशस्त्र गोदान, सशस्त्र तीर्थ स्थान और सशस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार समाप्त होती है भाद्र मास के 27वें अध्याय की पावन और पौराणिक कथा। जो भक्त इसे श्रद्धा से सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसका जीवन संवर जाता है और अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। सभी भक्तों को इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए।
तो भक्तों, यह थी भाद्रपद मास के 27वें अध्याय की पावन और पौराणिक कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मोहिनी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। यह कथा प्रस्तुत की गई है लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल पर, जिसके स्वामी हैं पंडित प्रदीप शर्मा जी। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।